सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे सभी। ठीक है, तो आज मैं नई एक वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में मैंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया हुआ है, इन्होंने वो ओपन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आप देख पा रहे हैं अपनी कई कई रिफाइनरी जो है, बहुत सी रिफाइनरी है इनकी, और पाइपलाइन डिवीजन है, इन्होंने उसमें वैकेंसी निकाली है। जो कि आप देख पा रहे होंगे, इनका नंबर भी दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसे गुवाहाटी, बरौनी, पानीपत, पारादीप, मथुरा, हल्दिया और गुजरात वगैरह, बोइंगांव, क्या है ये, बोंगईगांव और पारादीप। तो इनमें सब ये रिफाइनरीज है, कुछ पाइपलाइन डिवीजन है, तो इनका सबका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो इन्होंने वैकेंसी निकाली है जो कि रिफाइनरी डिवीजन में आपके पेस के लिए रहने वाला है। यदि आपका पोस्ट 201 से पोस्ट कोड 201 से 208 में सिलेक्शन होता है तो, और 301, 302, 303 में अगर होता है सिलेक्शन तो आपका पेस के लिए रहने वाला है। और आपका 401 पोस्ट कोड में रहेगा तो आपका पे स्केल 30,000 से 78,000 तक रहेगा, जो कि पाइपलाइन डिवीजन में रहेगा आपका। ठीक है, और ये कोड में कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ कहाँ पे है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 201 कोड, 202 कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, 203, 204, और इनके राइट साइड में आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, सॉरी, नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, P&U और P&U O&M, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, तो ये सब दिया हुआ है। और ये रिफाइनरीज के जो भी, जहाँ पे रिफाइनरी इनकी वहाँ पे स्थित है, वो वहाँ पे लोकेशन दी हुई है, लोकेशन का नाम, और ये वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसका PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, ये पोस्ट कोड 206 है और 207, 208, जैसे कि ये है 208 पोस्ट कोड, इन सब की वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, और ये है पाइपलाइन की वैकेंसीज, पाइपलाइन डिवीजन में जो वैकेंसी है 301 इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, और ये स्टेट दिए हुए हैं, इनका ब्रेकअप दिया हुआ है वैकेंसीज का। ठीक है, पाइपलाइन में, और ये 302, 303, 401, तो ये सब वैकेंसीज थी, आप देख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ मेन चीज़ें। क्वालिफिकेशन आपकी ये 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यदि प्रोडक्शन में है 300 पोस्ट कोड 201 के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में, या फिर 3 साल की जो BSc होती है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें होनी चाहिए आपकी 50% नंबरों के साथ। ठीक है, यदि आप क्या नाम है SC/ST हैं तो 45% नंबर चल जाएंगे। ठीक है, 202 के लिए आपके पास ये वो होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास कोई वो होनी चाहिए, सॉरी, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपका ये होनी चाहिए जूनियर 203 पोस्ट कोड के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, 204 के लिए ये डिप्लोमा, मेनली इनका जो कॉमन है वो डिप्लोमा होना चाहिए, और जो आपका डिसिप्लिन है वो पोस्ट के हिसाब से, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है तो इसमें इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का डिप्लोमा, और जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा। ठीक है, तो ये सब होनी चाहिए, और इसमें क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट में आपके पास BSc होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक, और इसमें 208 में आपके पास मैट्रिक यानी कि 10वीं होनी चाहिए, और 10वीं के साथ साथ 6 महीने का जो रेगुलर कोर्स होता है वो होना चाहिए आपके पास, जो सब ऑफिसर्स का, जो कि NFSC नागपुर द्वारा कराया जाता है, तो वह आपके पास होना चाहिए, और वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपके पास हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 81, वेट होने चाहिए कम से कम 50 किलो। ठीक है, और आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, दूसरा पोस्ट कोड आपकी 301 के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में ही मांगा जाएगा, इलेक्ट्रिकल में ही आपके पास होना चाहिए। ओके, तो जैसे ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में होना चाहिए, तो डिसिप्लिन के हिसाब से, उसी हिसाब से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा आता है आपके पास एक 401 का पोस्ट कोड टेक्निकल अटेंडेंट, जिसे हम बोलते हैं ग्रेड 1 के लिए,
तो आपके पास इसमें 10वीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए। ITI जिस भी डिसिप्लिन में भर रहे हो आप, उसी डिसिप्लिन में आपके पास ITI होनी चाहिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन में भर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI होनी चाहिए, फिटर के लिए टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, RAC, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास डिसिप्लिन में उसी में ITI होनी चाहिए आपके पास। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, और आपको पढ़ लेना आप, ठीक है। और दूसरा आपका ये वर्क रिलेटेड दे रखा है, आपको क्या क्या काम करना होगा। और तीसरा ये आपका रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए कैसे कैसे क्या होगा रिजर्वेशन, वो सब चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये कंसेशन है, कंसेशन आपको SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फी पेमेंट नहीं करनी है, जो कि एप्लीकेशन फीस लगती है, ठीक है। और इनको जो है टिकट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि SC ST PWD के लिए जब आप पेपर देने जाओगे या स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, उनके लिए टिकट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे रेलवे कराता है, ठीक है। और आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपकी जो एज मांगी है 18 से 26 साल तक होनी चाहिए। एज की गणना आपकी 31/7/2024 के अनुसार की जाएगी, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इससे पहले की होनी चाहिए। ओके, यानी आपका रिजल्ट 31/7/2024 से पहले का होना चाहिए, जब भी आपका वैलिड होगा वो रिजल्ट, और जब भी आप इस भर्ती को भरने के लिए मान्य होंगे। ओके, ये रिजर्वेशन वो सॉरी रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST OBC के लिए। तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और भी सब नीचे कैटेगरी दी हुई है, तो आप देख लेना। और जिस भी कैटेगरी से आपने भरते हो फॉर्म, उस कैटेगरी में आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। सिलेक्शन मेथडोलॉजी दी हुई है इनके पास, पहले आपका CBT होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट होगा। तो पोस्ट वाइज होगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है आपका दोनों डिसिप्लिन में आएगा, और इसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज होगा, सब्जेक्ट यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, वो सब्जेक्ट की 75 मार्क्स की आएगी। और मैथ आएगी, जनरल वो मैथ जो होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी। ओके, तो ये आपका सिलेबस की बात हो गई। और आपका एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आएगा, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको DA TA HRA LTA राशन मनी ये सब मिलेगा आपको। सॉरी, राशन मनी तो नहीं है, खैर प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी इंसेंटिव वगैरह ये सब, और मेडिकल फैसिलिटी, है ना। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि IOCL ने वैकेंसी निकाली है अपनी रिफाइनरीज और पाइपलाइन में। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की है, इसे हम बोल सकते हैं टेक्निकल वैकेंसी है। तो आप यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, ITI है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, और भी जिस भी डिसिप्लिन में आपके इन्होंने वैकेंसी निकाली उसमें है, तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।